पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भरम, मम विचार कछु नाही। मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका की नहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जीन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए ही पुरानी शंका की है कि इस प्रश्न के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान जी की कथा नहीं सुनी, उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिरु कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर करवी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। दीन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुधा दूर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निष्ठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न हो हरि साती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुर हित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनई अस जानी। सो न सुनई अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज में यह देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली विपट कुठारी, सादर सुनहु गिरिजा कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो।
राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अनगित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवान, तथा कथा कर कीरति गुण गान। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत हैं, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत समत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उस प्रकार और उसके अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वभाव से ही बड़ा सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस केहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्होंने वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहा ही सुना ही अस अधम नर, ग्रेस जे मोहि पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। जान ही झूठ न साच। हे मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त पाखंडी, भगवान के चरणों से विमुख और जो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इसे कहते और सुनते हैं। अज्ञ अभी अकोबित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी पुरुष मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छल और बड़े कुटिल हैं, और जिनके कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। काहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जिनका नेत्रों से जो विहीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीनहि कहत कछुअत अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन कड़न बातों का बका करते हैं, वे श्री हरि के माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में के भ्रम में फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी यह कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मत वारे, ते नहीं बोल बचन ही विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तीन कर कहा करही नहीं काना। जिन्होंने वायु का रोग, स्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। उन्होंने
महामोह रूपी मदिरा पी रखी है और उनके कहने पर कान न देना चाहिए।